Hello, dear students. Welcome back to Study English Literature channel. Today, we are going to discuss about the poem Anxiety written by A.K. Ramanujan. It is a complex poem, so let us study. But before that, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ये आपके लिए मैं बहुत वीडियोस जो बनाती हूँ या स्लाइड्स बनाती हूँ आपके लिए बहुत ही मेहनत करके बनाती हूँ एंड आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। थैंक यू। एंजाइटी, जिसे हम हिंदी में चिंता या दुश्चिंता भी कह सकते हैं, यहाँ रामानुजन ने हमें एंजाइटी के नेचर के बारे में बताया है और कहा है कि एंजाइटी कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ही ट्राइज टू यूज वेरियस टाइप्स ऑफ सिमिलीज एंड मेटाफर टू गिव अस अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस एब्स्ट्रैक्ट थिंग। एंजाइटी एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है जिसे हम महसूस कर सकते हैं पर हम छू नहीं सकते, हम बता नहीं सकते कि क्या है ये एंजाइटी। He says that poet can only state about anxiety but cannot cure this emotion. हम एंजाइटी के स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, ये उसके क्योर की बात नहीं कर रहे हैं। तो एंजाइटी एक चिंता है, एक दुश्चिंता है जो हमारे दिलों में रहती है, पर इसके स्टेट के बारे में बताया है इन्होंने। और अब हम आगे इस पोएम के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू ए के रामानुजन। ए के रामानुजन का फुल नेम था अट्टीपट्टे कृष्णस्वामी रामानुजन. He was a renowned Indian poet, scholar and linguist. He was born on 16th of March 1929 in Mysore, India. इनके फादर का नाम था असुरी कृष्णस्वामी अयंगर, मदर का नाम सेशम्मा. इन्होंने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से की थी. 1954 में ही गॉट मैरिड टू लक्ष्मी और इनके दो बच्चे भी थे. इन्होंने he was a fellow at Deccan College Pune from 1958 to 59. He was lecturer in various various universities of Belgaum and Baroda. इंग्लिश लिटरेचर के लेक्चरर थे. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में घूमे, केरला से मदुराई, बेलगांव, पूना, बड़ौदा. बेलगाम में काफ़ी दिनों तक रहे थे बिकॉज ऑफ फैमिली रीजंस. इन्होंने ये देखा इंडिया में रह करके कि जो स्टूडेंट्स थे जिनको ये पढ़ा रहे थे, ये इनको जो इनके नीचे से पास आउट भी हुए थे, जब इनको ये ऐसे लिखने देते थे तो ये इंग्लिश में ऐसे तक नहीं अच्छे से लिख पाते थे, बिकॉज इनको लगा कहीं ना कहीं इनकी लिंग्विस्ट जो चीज थी वो कहीं ना कहीं आड़े आ रही थी. तो ही थॉट द बेस्ट वे टू टीच इंग्लिश वॉज थ्रू द पॉइंट ऑफ अ लिंग्विस्ट. तो इन्होंने क्या किया, अपनी आगे की पढ़ाई के लिए ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो चले गए, जहां से इन्होंने अपनी पीएचडी की इन लिंग्विस्ट. 1962 में प्रोफेसर ऑफ द्राविडियन स्टडीज रहे, डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एशियन लिंग्विस्टिक एंड सिविलाइजेशंस. इनको यहाँ शिकागो में इन्होंने कहा कि अगर मैं इंडिया में रहता तो भी इतना रिच इंडियन कल्चर या इंडियन लाइब्रेरी में नहीं जा पाता जितनी कि इनको शिकागो में मिली थी. तो इंडिया के बारे में इन्होंने शिकागो में बहुत ज्यादा जाना थ्रू दी लाइब्रेरीज, through the books which were there in the library. And 15 years की एज में इन्होंने पोइट्री लिखी थी कनाडा में. तो ये शुरू से ही इनका एक पोइट का नजरिया था. तो अब आगे पढ़ते हैं इनके करियर के बारे में. Now talking about Ramanujan's literary career, which spanned into various genres including poetry, prose, folklore studies and translation. इन्होंने बहुत सारे genres में काम किया था, जैसे कि poetry, prose, folklore studies और translation. He wrote in Tamil but translated works from ancient Tamil and Kannada literature into English. इन्होंने इंग्लिश में काम किया और तमिल एंड कन्नड़ लिटरेचर को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और सिग्निफिकेंटली प्रमोट किया है, प्रिजर्व किया है इंडियन लिटरेरी हेरिटेज को. रामानुजन became a fellow of Deccan College Pune 1958-59 में एंड फुल ब्राइट स्कॉलर बन करके, ये एक स्कीम होती है कंट्रीज के बीच में जिसमें हम कल्चरल एक्सचेंज करते हैं ऑफ स्टूडेंट्स ऑन कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से. तो रामानुजन फुल ब्राइट स्कॉलर इंडिया की तरफ से इंडियाना यूनिवर्सिटी गए थे 1959 to 1962. He completed his PhD in linguistics from Indiana University 1963. Ramanujan received various awards
and honors for his contribution to literature and scholarship, including the Sahitya Academy Award for his poetry called Striders. Poetry का collection था The Striders. And he passed away on July 13th, 1993 in Chicago. जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो 1962 में ज्वाइन की थी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर. ही टॉट एट वेरियस यूएस यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, एट बर्कली एंड कार्लटन कॉलेज. ये सारी यूनिवर्सिटीज में इन्होंने जाके अपने लेक्चर्स दिए थे और दूसरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया भी था. इन 1976 the government of India awarded him the Padma Shri. In 1983, जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि इन्होंने मैकआर्थर प्राइज ऑफ फेलोशिप इनको मिली थी, जहां इनको अपॉइंट किया था डॉक्टर विलियम ई कॉल्विन, प्रोफेसर ऑन द डिपार्टमेंट्स ऑफ साउथ एशियन लैंग्वेजेस एंड सिविलियन लिंग्विस्टिक्स. He was awarded the Sahitya Academy Award posthumously in 1999. Now हम आते हैं पोएम एंजाइटी पे. एंजाइटी और फियर ये दोनों को उन्होंने अलग बताया है. द पोएट सेज दैट एंजाइटी एंड फियर आर नॉट द वन एंड द सेम इमोशंस. एंजाइटी अलग है और फियर अलग है. एंजाइटी चिंता है और फियर हमारा डर है. तो यहाँ ये कह रहे हैं नॉट ब्रांचेस एज द फियर ट्री. उन्होंने यहाँ के फियर जो है इज अ सोर्स, ये मेटाफोरिकली यूज किया कि फियर जो है एक सोर्स है जो कि हमारी एंजाइटी को जन्म देता है, पर ये दोनों एक चीज नहीं है. नॉट ब्रांचेस इज द फियर ट्री. तो अब जैसे फियर ट्री की डर की हम ब्रांचेस देख सकते हैं या फियर ट्री की हम ब्रांचेस देख सकते हैं, पर एंजाइटी की कोई ब्रांच नहीं होती. ये बिल्कुल सूखा होता है. इट हैज नेकेड रूट्स एंड सीक्रेट ट्विग्स. अब यहाँ नेकेड रूट्स एंड सीक्रेट ट्विग से इनका मानना है कि जो आपका जो रूट्स होते हैं वो एक्सपोज्ड नहीं होते, वो हिडन होते हैं. फियर के रूट्स तो हमें दिख जाएंगे, पर हमारे एंजाइटी के रूट्स हिडन होते हैं और ये बहुत ज्यादा डीपली रूटेड इन नेचर होते हैं. जिनको चिंता के हम लगी रहती है ना, जैसे किसी को चिंता होती ही है, किसी भी बात के ऊपर उसको चिंता करने लगता है, तो ये चिंता का जो बीज है वो उसके अंदर बहुत डीपली हिडन होता है. नॉट ज्योमेट्रिक एज द पैराबोलाज ऑफ होप. अब इन्होंने ज्योमेट्री का यूज किया गया है कि नॉट ज्योमेट्रिक एज द पैराबोला ऑफ होप. पैराबोला क्या है? एक ओपन कर्व है, सिमेट्रिकल इन डिजाइन, जो कि आपकी ज्योमेट्री में होता है. हाँ, एंड इज फॉर्म्ड व्हेन अ कोन इज टॉर्सेक्ट विद अ प्लेन बट पैरेलल टू इट. जब वो इंटरसेक्ट करता है किसी एक्सिस पे तो वो पैरेलल होता है, उसकी ऊपर की जो एंड्स होते हैं वो उसके कभी मिलते नहीं है. तो यहाँ नॉट ज्योमेट्रिक एज द पैराबोलास ऑफ होप, इट हैज लूज एंड्स विद अ नॉट एट द टॉप, दैट्स मी. अब इन्होंने ज्योमेट्रिकल शेप का यूज करके किया है कि ये पैराबोला का जैसे ओपन होता है एंजाइटी, एंड इसकी एंड जो होती है वो लूज होती हैं. जैसे कि अब जब हम फांसी का फंदा लगाते हैं तो वो कैसा होता है, ऊपर से हम उसको जोड़ देते हैं. तो यहाँ उन्होंने अपनी खुद की अंदर की जैसे कहेंगे पर्सनल कनेक्शन को यूज करके, फियर को यूज करके बताया है कि जो एंजाइटी होती है एक लूज एंड होती है, और इसको एक फंदे से कंपेयर करके कि जैसे कोई फांसी लगाता है तो वो एक फंदा बन जाती है. तो यहाँ ये पैराबोला को उन्होंने इस तरीके से यूज किया है. नॉट वेकफुल इन इट्स वाइट स्नेक ग्लासी वेज. अब यहाँ इन्होंने कंपेयर किया है एंजाइटी को कि वो वेकफुल नहीं है, वो अलर्ट नहीं है, जैसे कि एक वाइट स्किन स्नेक होता है तो हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, पर चिंता को, एंजाइटी को हम देख नहीं पाते. He has now compared like the eloping gaiety of waters. अब ये पानी जो है ये अनऑब्स्ट्रक्टिव मूवमेंट है, ये अपनी जगह निकाल लेता है, कहीं ना कहीं से निकल जाता है, ये बह जाता है, पर जो एंजाइटी होती है वो हमारे बिल्कुल अंदर दबी हुई होती है. और एक इंसान जब इसका प्रे बन जाता है या इसका शिकार हो जाता है तो एंजाइटी उसको दूसरी चीजों से बिल्कुल अलग कर देती है. लाइक द eloping gaiety of waters, तो यहाँ इन्होंने
एंग्जाइटी इलोपिंग गेटी में यहाँ इन्होंने लवर्स को कंपेयर किया है कि जैसे लवर्स जो हैं वो भाग जाते हैं अपने घर से बिना किसी चिंता के कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, वैसे ही पानी का बहाव भी होता है, वो कहीं ना कहीं से निकल जाता है और वो किसी बात की चिंता नहीं करता। इट ड्राउजेज विशियस एंड फाइबर्ड एज पिच। अब जो एंग्जाइटी होती है वो हमें ड्राउजीनेस ला देती है, हमें एक जैसे कहते हैं ना, हमें सुला देती है और हमें स्लो कर देती है। हमें विशियस है, ये पॉइजनस हो जाती है, एंड फाइबर्ड एज पिच। अब इन्होंने एंग्जाइटी को किस तरीके से मेटाफोरिकली कंपेयर किया है कि ये हमें स्लगिश कर देती है, ये स्टिकी मटेरियल होता है, एंड इट इज डार्क मिस्टीरियस एंड फ्राइटनिंग। एंग्जाइटी जो है वो हमें डराती है, ये हमें मिस्टीरियस अद्भुत चीजों की, जैसे कोई जो एंग्जाइटी जिसको होती है वो कुछ चीजें देखने भी लगता है, एंड इट इज फ्राइटनिंग ऑल्सो। नाउ बेस्ड ऑन द पोएम, here are a few MCQs. What does the speaker compare fear to in the poem? ये compare करते हैं a parabola of hope से. According to the poem, what does fear lack compared to hope? Fear में क्या कमी होती है? It does not have a structured form. How does the speaker describe fear's characteristic? Fear के characteristic क्या होती है? जैसे कि हमने पढ़ा, बड़ा ही sluggish होता है, बहुत ही slow होता है और thick होता है. तो इसका आंसर होगा B, sluggish and thick. Now, what does the speaker compare fear to at the top of the tree? तो fear को कैसे किया compare? A knot. Fear है top of the tree में एक knot की तरह, एक गांठ की तरह. How does the speaker personify flames and water? Flames breathe while water sees. Flames सांस लेता है, lungs के संग कंपेयर किया था, and water आंखों से निकलता है, तो water देखता है, तो water sees and flames. How does fear differ from the eloping deities of fear of waters? Fear is as drowsy as water. ये पोइम में उन्होंने कहा है. What characteristic does the speaker attribute to earth? अर्थ जो है जैसे कहा है, तो इट गिव्स अस स्ट्रेंथ, तो अर्थ सो इन्होंने एट्रीब्यूट किया है कि इट इज द मदर ऑफ ऑल सोल्स एंड थॉट्स का है, तो ये हमें स्ट्रेंथ देता है. व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर द एयर टू? एयर को इन्होंने किस तरह से कंपेयर किया है कि इट इज अ फ्लॉक ऑफ इनविजिबल पिजन्स. तो जैसे हवा में इनविजिबल पिजन्स होती हैं जो मैंने दिखाई थी, तो एयर भी ऐसी ही होती है, इनविजिबल. What does the imaginary of white snake glassy ways suggest about fear? Fear is deceptive and dangerous. Fear क्या है? धोखा देता है, and fear हमें डराता है, तो dangerous होता है. Where was A.K. Ramanujan born? A.K. Ramanujan was born in Mysore. Which literary award did A.K. Ramanujan receive for his collection of poems titled The Striders? तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था. In which year was A.K. Ramanujan born? He was born in 1932. What was Ramanujan's primary area of expertise? तो ये linguistics में इनकी expertise थी, इन्होंने PhD करी है. Which of the following is a collection of poetry by A.K. Ramanujan? The Striders, second sight, black hen या relation, so ये the Striders है. In which language did Ramanujan write most of his poems? So most of his poems were written in English. He translated from Tamil and Kannada. What is one of Ramanujan's notable contributions to Indian literature? Translations of ancient Tamil poetry. उन्होंने तमिल पोइट्री को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, तो ये उनका कंट्रीब्यूशन था. Which university did Ramanujan join as a professor in the United States? University of Chicago. Which famous Indian epic did Ramanujan translate into English? What was the cause of A.K. Ramanujan's death? It was cancer, and he died on the 13th of July 1993. Where did A.K. Ramanujan complete his undergraduate studies? University of Mysore. What was the name of A.K. Ramanujan's wife? Lakshmi. In which year did A.K. Ramanujan receive his PhD in linguistics from Indiana University? That was in 1963. Where did A.K. Ramanujan serve as a faculty member before joining the University of Chicago? University of Baroda. Which prestigious award did A.K. Ramanujan receive for his contributions to literature in 1976?
That was Padma Shri. Which year was A.K. Ramanujan given the MacArthur Prize for Literature? It was in 1983. Please like, share and subscribe to my channel. For more information and details, you can visit my blog www.studyenglishlit.com. Thank you.